Hey my YouTube family, welcome back to the new vlog. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली आज डे 53 आ चुका है। मेरा 120 डेज़ का कंसिस्टेंसी चैलेंज का आज 53rd डे है और आज है 21 दिसंबर। और आज जो है देखिए मेरी सुबह का जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड है वो हो रहा है 11:30 से। उसके पहले मैंने 4 बजे उठ के किया था अपना वोकेब, जो मैं आधा पढ़ी थी, फुल नहीं करी थी। जैसे मीन्स कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ पाई थी। और उसके बाद फिर घर का काम करी और घर का काम में मैंने कुकिंग किया था। और कुकिंग करने के बाद ईशान को रेडी वगैरह करके स्कूल छोड़ बहन तक छोड़ने के लिए गई। और फिर वहाँ से आने के बाद ना फ्रेंड्स मैंने किया घर और आंगन का झाड़ू किया। और उसके बाद बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो घर को भी आधा ही झाड़ू लगा के ना द्वार में ही कचरा सब वहीं पर था और मैं उसको सुला रही थी। और सुलाते सुलाते फ्रेंड्स आज ना मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरह से रहा मेरा मॉर्निंग और मैं पूरा से सो गई और 11:30 बजे जाके मेरा नींद खुला। और 11:30 बजे नींद खुलने के बाद मैं फिर अपना ब्रश वगैरह किया, घर का सारा बाकी जो बर्तन वगैरह थे वो सब काम किया। और उस सब खाना पीना करते करते मेरे बज गए थे 2। और 2 बजे फिर मैंने किया रीजनिंग। और रीजनिंग किया था मैंने 1 सेट, 2 सेट नहीं लगा पाई थी आज। फिर उतना करते करते मेरे रीजनिंग किया, मीन्स बच्चा के साथ ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो रीजनिंग किया 1 सेट और उसको एनालाइज वगैरह किया। तो फिर 3 बज के पार हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि अभी जीके थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जीके के लिए मैं टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से करती हूँ। तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से मैंने किया प्रैक्टिस जैनिज़्म का कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स दिए रहते हैं उसको मैंने पढ़ा। और फिर उसी टाइम पे फिर बच्चे भी आ गए थे। तो फिर बच्चे जब आए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए तो उस टाइम पे मैंने किया कैलकुलेशन। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा 22 दिसंबर का है और उस समय में सुबह का है। मैंने किया वोकेब, लाइव आई थी तो उसी टाइम पे मैंने वोकेब किया। और बस वोकेब ही करी। वोकेब में भी लग जाता है क्योंकि मेरा 300 से अबव वर्ड्स होते हैं जो मैं करती हूँ डेली। तो इतना करने में लग जाते हैं कम से कम 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे लग ही जाते हैं। तो मुझे लगता है इतना एफर्ट तो हमको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ जीके से रिलेटेड। तो बहुत कोई को दिक्कत होता है कि दीदी जीके कैसे पढ़े, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो जीके के लिए ना आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन तो सबके पास ही होगा अगर आप एस्पिरेंट हो तो, और पास भी ले लीजिएगा और जो लैंग्वेज है अपना उस पर रखिएगा। फिर सबसे पहले आप जाइएगा टेस्ट पे और टेस्ट में आप देखिएगा स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपका रहता है अटेम्प्ट कितना किए हैं वो सब। फिर प्रैक्टिस लिखा रहेगा तो प्रैक्टिस में आप क्लिक करेंगे और प्रैक्टिस वाला ऑप्शंस पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से फिर आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, मीन्स मैथ्स, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपका हो वो रहेंगे। तो उन सबको में से आपको जीके चुनना है और वहाँ से आप जो चैप्टर पढ़ना है आपको वहाँ से आप 20-30 जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। गलत होते हैं तो भी उसमें टेंशन नहीं लेना है हमें। फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद भले ही गलत हो, उसके जो की पॉइंट्स दिए रहते हैं, आंसर दिए रहते हैं, एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं, उन सबको पढ़ना है। और उन सबको पढ़ने के बाद क्या होगा ना, आप जब भी कोई भी बुक पकड़ेंगे, जैसे मेरे पास लूसेंट का बुक है तो मैं उसी को पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने किया था जैनिज़्म और जैनिज़्म का बुक से मैंने पढ़ा था। तो बुक्स में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो मुझे पता चल गए थे क्योंकि जब टेस्ट दे रहे थे तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको मुझे करना था। तो इसीलिए वहाँ से पता चल जाता है इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो ऐसे आप लोग भी कीजिए क्योंकि किसी को पूछेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन होते हैं कौन नहीं, वो कहाँ से पता चलेगा। आप लोग टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं और मुझे लगता है कि वो जेन्युइन है। तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए, आई थिंक वो वर्क करेगा। मुझे लगता है करेगा।
तो आप लोग भी ट्राई करके देखिए। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझसे जितना हो पाता है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और बस ऐसे ही आप लोग जी की एक बार कोशिश करके देखिए, और किस तरह से हो पाता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे रहा। फिर 22 डेज़ को मेरा फिर घर का सारा काम करने के बाद मेरे यही मैं बैठनी पढ़ने के लिए बैठी थी 1 बजे लगभग, हाँ 1:30 के अराउंड में बैठी थी। और पता है फ्रेंड्स, मुझे ना आज बहुत बुखार लग रहा था। तो धूप में मैं बैठी थी, लेकिन फिर भी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगने लगा। तो फिर मैंने क्या करा, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं किए, 5 गो क्वेश्चन शायद ही कर पाई थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और उसके बाद मैं फिर वहीं धूप में ही सो गई थी थोड़ा देर के लिए। फिर अंदर जाके फिर घर में सो गई। बहुत मीन्स इतना ठंड लग रहा था पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा वीक हैं तो इसीलिए हो जाता है कभी कभी ऐसे, तो उसको हम टेंशन नहीं लेते हैं। तो फिर क्या किया मैंने, मैथ्स तो मेरे से हुआ नहीं और पढ़ाई भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूमने चल जाते हैं तो शायद अच्छा लगेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड जी आए ड्यूटी से, फिर हम लोगों ने प्लान किया मेरा मम्मी के वहाँ जाने का। तो फिर मैं सोई ही थी, मुझे जाने का मीन्स कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मम्मी के वहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा तो आराम मिलेगा शरीर को। तो फिर मैं जैसे तैसे करके उठ के रेडी हो गई और फिर हम लोग निकल गए 4 बजे के लगभग मम्मी के वहाँ जाने के लिए। और फिर हम चल गए थे। और देखिए मेरा कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं था, इसीलिए मैं बांध के गई थी। तो फ्रेंड्स ये है रात का, और रात को फिर मैंने किया मैथ्स किया और फिर बस उतना ही करी, मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। इस तरह से मैंने कोशिश करी अपना मीन्स जो टारगेट्स है उसको कंप्लीट करने का। बस मेरे से मैथ्स के लेक्चर नहीं हो पाए थे फ्रेंड्स, तो कुछ दिन से मेरा हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस बना रही हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से रहा मेरा दिन। मेरा टारगेट जो 53 डेज़ का था वो मैं 2 दिन में कंप्लीट कर पाई, क्योंकि शरीर कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है तो मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरा चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत कोई को मेरे से कुछ मीन्स पता चले कि किस तरह हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वह भी हार ना माने। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का ब्लॉग, और मैं आपको मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा और अपना परिवार का भी ख्याल रखिएगा। पढ़ाई करना बिल्कुल भी मत छोड़िए, मुझे लगता है कि एजुकेशन ही है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। फ्रेंड्स दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।